दोस्तों आप सभी बीपीएससी 70वीं नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार के इतिहास में इस बार की वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है और सबसे मेन है कि एसडीएम डीएसपी का पोस्ट। आप देखिएगा तो पिछले 2-3 साल से एसडीएम डीएसपी वाला पोस्ट जो है नाम मात्र का रह गया है। इस बार जो देखिएगा तो इतिहास एक रिकॉर्ड टूटने वाला है एसडीएम डीएसपी का पोस्ट। तो कितना क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सीटों की संख्या को लेकर देखिए, इस बार कितना क्या सीट रहने वाला है, एसडीएम डीएसपी का पोस्ट कितना क्या होगा, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए 70वीं बीपीएससी नई वैकेंसी से संबंधित। अब देखिए, जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इसमें रूल ये है दोस्तों कि पीटी एग्जाम में वैकेंसी का मात्र 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। पिछली बार आप देखिएगा तो 350 सीट था, तो इस तरह से आप देखिएगा 4000 से भी कम इसमें रिजल्ट दिया जाता है। आप देखिएगा पिछले 3-4 साल में तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो थी 67वीं बीपीएससी की, इसमें देखिएगा तो 802 सीट यानी 800 प्लस सीट पर। इसके बाद देखिएगा तो बीपीएससी में नाम मात्र का वैकेंसी रह गया। 67वीं में देखिएगा तो 6 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे। यही अगर आप देखिएगा 68वीं 69वीं में 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट मात्र इसमें फॉर्म फिलअप करने लगे, एग्जाम देने लगे। तो देख सकते हैं कहाँ 6 लाख और कहाँ 2 लाख। तो बड़ा कारण यहाँ पर था कि बीपीएससी में देखिएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ था और दूसरा चीज़ यहाँ पर सीट नाम मात्र का रह गया था। इस बार आप देखिएगा तो पिछले 2-3 साल से सबसे अधिक इस बार फॉर्म फिलअप होने वाला है। 67वीं में टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर 800 प्लस सीट। इसके बाद देखिएगा 68वीं, तो 68वीं में जो सीटों की संख्या इसमें था दोस्तों, 68वीं में देखिएगा तो 324 और 69वीं में जो कि अभी सबसे लेटेस्ट है वैकेंसी, तो 69वीं में देखिएगा तो 344 यहाँ पर टोटल सीट। इस तरह से 69वीं में जो टोटल सीट था 346। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पहले 800, 1000 इस तरह से पदों पर वैकेंसी आती थी। सबसे अधिक देखिएगा 64वीं बीपीएससी में 1400 प्लस पदों पर भर्ती आई थी। तो बीपीएससी में पहले बहुत अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी दी जाती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से कम। इस बार आप देखिएगा तो रिकॉर्ड सीट रहने वाला है। ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये जो है दोस्तों सबसे लेटेस्ट यानी 69वीं बीपीएससी का कट ऑफ है। अब आपको लग रहा होगा कि सीट तो इतना कम हो गया, 3 गुना 2.5 गुना कम हो गया, फिर कट ऑफ। तो देखिए यहाँ पर अब निगेटिव मार्किंग लागू हो गया। निगेटिव मार्किंग में भी देखिएगा तो बहुत यहाँ पर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है पहले से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो, और निगेटिव मार्किंग भी बहुत अधिक है। इस कारणों से देखिएगा पिछली बार जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 91.67। अब चलिए सीटों की संख्या को लेकर बात करते हैं, फिर यहाँ पर कट ऑफ सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। पहले तो आप सीट को लेकर देखिए, तो यहाँ पर ये रहा। चलिए पहले आप सीट यहाँ से देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी बिहार में सीएम है नीतीश कुमार जी। तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से ये ट्वीट करके बताया गया है। देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार के निरंतर नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए अब दिख रहा होगा क्लियर। और इसके बाद देखिएगा तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और यहाँ पर देखिएगा तो 70वीं बीपीएससी के तहत 1000 पदों पर जल्द बहाली। तो ये अभी जो 69वीं कंप्लीट हो गया है, तो बीपीएससी में अब जो वैकेंसी आनी है 70वीं बीपीएससी के, जिसमें सीटों की संख्या जो रहने वाली है दोस्तों 1000 प्लस, ये 1100-1200 तक भी जा सकता है। आपको लग रहा होगा इतना, तो देखिए बीपीएससी में पहले भी बहाली हुई है 1400 प्लस। 64वीं में देखिएगा तो बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि अगर 2-3 साल अधिक सीटों पर बहाली नहीं दी जाती है, फिर इसके बाद जो भी बहाली आती है उसमें सीटों की संख्या अच्छा खासा। तो इस बार यहाँ पर यह है कि 1000 का आंकड़ा तो जरूर यहाँ पर टच करेगा। तो यहाँ से आप सभी ये ट्वीट देख लिए। अब देखिए, चलिए यहाँ पर आज के डेट का न्यूज़ आप सभी देखिए, फिर आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि एसडीएम डीएसपी वाला पोस्ट कितना क्या रहने वाले, क्योंकि सबसे मेन देखिएगा इसमें रॉयल जो पोस्ट है यही 2 पोस्ट है, बाकी देखिएगा तो सब नॉर्मल ही पोस्ट है। और देखिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका है, CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही है जिसमें 2500 प्लस सीट रहने वाला है। और देखिए सचिवालय सहायक यानी कि ASO सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये लेवल 7 वाला जॉब है। अगर उसमें नहीं होता है तो ये भी आपके लिए एक बेहतर मौका है, इसमें सीट अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप सभी तैयारी कीजिए और हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को अपडेट, साथ ही इसका क्वेश्चन बैंक सब कुछ आप लोग करवाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो न्यूज़ है आज ही की डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है, यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं।
11 जून 2024 का है। तो इसमें भी देखिएगा तो बीपीएससी वैकेंसी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आप देखिएगा तो खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा से। तो ये देखिएगा फोर्थ सीजीएल के बारे में। तो ये फोर्थ सीजीएल में 25,000 नहीं 2500 पदों पर वैकेंसी आएगी। बाकी जो सीट रहने वाला है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली की जाएगी, उसके बारे में ये है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा 70 बीपीएससी से 1000 पदों पर होगी बहाली। तो ये दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस बार 70 बीपीएससी में अच्छा खासा सीट रहने वाला है। पिछली बार का आप देख ही लिए 69वीं में कितना था 300, यहाँ पर 46 हो गया। और इसके बाद देखिएगा 68वीं में, तो 68वीं में 324। तो कहाँ 324 कहाँ 346, इस बार देखिए 1000 प्लस। तो यहाँ पर यह है कि इस बार एसडीएम डीएसपी का भी सीट बहुत अधिक रहने वाला है। अब अगर आप इसी न्यूज़ में डिटेल्स में देखिएगा तो बिहार में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है। जल्द ही 70 बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। तो देखिए विज्ञापन का डेट सब कुछ यहाँ पर बीपीएससी की ओर से पहले ही कैलेंडर जारी करके बता दिया गया। बस सीट है, सीट यहाँ पर जो भी सामान्य प्रशासन विभाग से भेजी जाएगी सबको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप बीपीएससी का कैलेंडर देखिएगा। एसडीएम डीएसपी का पोस्ट कितना क्या रहने वाला आगे आप लोग क्लियर करने वाले हैं। पहले आप यहाँ से कैलेंडर देख लीजिए। ये देखिएगा तो 18 अप्रैल 2024 यानी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से एग्जाम कैलेंडर है। यहाँ पर आप देखिएगा पहले नंबर में है एडवर्टाइजमेंट नंबर NA, इसलिए है कि यहाँ पर यह अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर NA लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा इंटीग्रेटेड सीसी। देखिए अब जो नाम हो गया है इसका इंटीग्रेटेड सीसी हो गया। पहले क्या होता था कि बीपीएससी सीडीपीओ और जो भी पोस्ट है सबका अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। अब यहाँ पर इसको कंबाइंड कर दिया गया, इसलिए इसका नाम हम इंटीग्रेटेड सीसी हो गया है। ये 70वीं के बारे में भी है। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी NA है, जो भी यहाँ पर सीट जारी किया जाएगा इसमें शामिल कर लिया जाएगा। सबसे मेन है दोस्तों इसका डेट देखिएगा तो 30 सितंबर 2024, ये 30 सितंबर वाला डेट देखिएगा तो यहाँ पर कंफर्म है। देखिएगा पिछले 2-3 बार से तो बीपीएससी की ओर से चाहे भले कैलेंडर और यहाँ पर वैकेंसी भले देरी से जारी कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन यहाँ पर परीक्षा का डेट है फिक्स। अब देखिएगा टीचर वाले में ही तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप होता है, 15-20 दिन के अंदर ही परीक्षा ले ली जाती है। तो पहले इस चीज़ें बहुत डेवलप हो गया है एग्जाम को लेकर। ये नहीं कि सोचना पड़ेगा कि फॉर्म फिलअप करवाएंगे फिर सेंटर, ये सब चीज़ें। इसलिए यहाँ पर डेट डिसाइड है। इसी डेट में 30 सितंबर 2024 को पीटी परीक्षा होगी। अगर बहुत इधर उधर नहीं होता है तभी यहाँ पर डेट बदल सकता है, नहीं तो यही डेट को आप कंफर्म मानिए। और इसके बाद देखिएगा तो 1 महीने के बाद 5 से 7 नवंबर को उस पीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मेंस में देखिएगा तो मात्र 2 महीने का समय, 3 से 7 जनवरी को मेंस एग्जाम है, फिर उसका रिजल्ट 31 जुलाई इंटरव्यू। देखिए यहाँ से जो है ना मेंस का रिजल्ट इंटरव्यू में थोड़ा डिले होता है 1-2 महीने का, कॉपी चेंज ये सब चीज़ें हैं, इसमें डिले होगा। लेकिन यहाँ पर पीटी एग्जाम का जो डेट है 30 सितंबर और फिर रिजल्ट, ये सब चीज़ें में बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाला है। ये कैलेंडर के बारे में देख लिए, बीपीएससी की ओर से पहले ही कैलेंडर जारी करके बताया गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों नोटिफिकेशन को लेकर। देखिए नोटिफिकेशन जुलाई महीने में शुरू में ही जारी कर दिया जाएगा। 1 महीने का आपको फॉर्म भरने का समय मिलने वाला है और इसके बाद सितंबर महीने में परीक्षा ली जाएगी। तो इस महीने जितने बिहार में विभाग है 50+ विभाग, सभी से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लेटर लिखा जा चुका है। ये देखिएगा तो 1 अप्रैल महीने में ही लिखा जा चुका है सब कुछ। यहाँ पर इंटरनल जो भी प्रक्रिया है, अब यहाँ से जो भी विभागों से अधियाचना आएगी सभी को शामिल करके बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये देखिएगा तो 69 बीपीएससी पीटी का कटअप है। यहाँ से अपना कैटेगरी का देख सकते हैं। जनरल के 91.67, ये जो है 150 में से है। टोटल इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है 150, एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसके बाद देखिएगा अनरिजर्व फीमेल का 84 है, ईडब्ल्यूएस का 86, एससी का 75 हो गया। अपना कैटेगरी का आप देख लीजिए, ईबीसी का 84.67, ईबीसी फीमेल में 74। तो देखिए यहाँ पर मेल फीमेल में कटअप में देखिएगा तो रिजर्व कैटेगरी में लगभग 10 मार्क्स का अंतर है, बीसी कैटेगरी में 88.67। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं सभी कैटेगरी का यहाँ पर कटअप है। इसी अनुसार आपको टारगेट लेकर चलना है। निगेटिव मार्किंग अब बहुत ज़्यादा हो गया है। एक वीडियो में आप लोगों को सिलेबस, निगेटिव मार्किंग अभी क्या कुछ है। देखिए हर बार क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें में बदलाव हो रहा है। पिछली बार जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था 68वीं का, तो उस समय स्टूडेंट्स ऑप्शन लिया गया था, उस समय 1/4 था। फिर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग में बदलाव कर दिया गया है। तो हम आप लोगों को एक वीडियो में सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर देंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर सीट को लेकर तो आपको क्लियर हो गया कि इस बार जो वैकेंसी है 1000+ पदों पर रहने वाली है। यहाँ पर आप सीएम नीतीश कुमार जी की पार्टी की ओर से जो ट्वीट किया गया था, बाकी देखिएगा तो आज के न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है।
अब ये है दोस्तों कि एसडीएम डीएसपी वाला पोस्ट कितना क्या रहेगा। तो देखिए 67वीं का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 800 प्लस सीट था, तो उस बार क्या था कि एसडीएम वाला पोस्ट 88 पोस्ट, और देखिएगा तो बहुत अधिक पिछले 3-4 साल में। इसके बाद देखिएगा तो बिल्कुल नगण्य हो गया एसडीएम वाला पोस्ट। डीएसपी का तो कुछ दिया भी गया है इस बीच में, लेकिन एसडीएम का पोस्ट नहीं। तो पिछले 3 साल में अच्छा खासा सीट खाली हुआ है, रिटायर्ड भी हुए हैं। तो इस कारणों से इस बार एसडीएम का भी पोस्ट दिखेगा तो 67वीं के अप्रॉक्स ही रहने वाला है, यानी अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 80 प्लस सीट यहाँ पर एसडीएम का रहने वाला है। इसी तरह से डीएसपी की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा खाली है सीट। तो इस तरह से आप देखिएगा तो दोनों मिला करके 130-40 यानी 150 तक भी जा सकता है। अब जितना अधिक एसडीएम डीएसपी का पोस्ट होगा उतना अधिक स्टूडेंट के बीच में क्रेज होगा और अधिक फॉर्म सब कुछ फिलअप होने वाले हैं। तो यानी ये है कि इस बार एसडीएम डीएसपी का पोस्ट बिल्कुल जुटेगा। मिनिमम की बात करें तो 100 तो दोनों मिलाकर रहने वाला ही है, ये 150 तक भी जा सकता है। और कुल सीटों की संख्या को लेकर आप सभी को क्लियर हो गया। देखिए 1-2 विभागों से है, जैसे शिक्षा विभाग, ये सब सीट अगर इसमें शामिल किया जाता है तो ये वैकेंसी और बहुत अधिक बढ़ जाएगी, 1200-1300 तक भी जा सकती है। फिलहाल के लिए है दोस्तों कि 1000 प्लस इस बार सीट रहने वाला है। अब देखिए पैटर्न को लेकर देखिएगा तो बीपीएससी में पहले वाली पैटर्न नहीं है। 67वीं तक देखिएगा तो पैटर्न सही था, इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। जैसे मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम में पहले ऑप्शनल पेपर 300 का था जो आप अपने पसंद अनुसार, उसको हटाया तो नहीं गया, बस इसको क्वालिफाई कर दिया गया। अब एक ऐसे निबंध जुट गया है जो कि 300 अंक का है, तो मेरिट वाला पेपर ऑप्शनल के जगह पर निबंध हो गया है। एक वीडियो में हम आप लोगों को बीपीएससी का भी न्यू पैटर्न क्या कुछ है, सिलेबस क्या कुछ है, नेगेटिव मार्किंग कितना क्या है, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर देंगे। अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा पास करना है, तो पीटी में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया, परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ही ली जाएगी। 150 अंकों की ये परीक्षा ली जाती है। कट ऑफ के बारे में आप शुरू में देख ही लिए हैं।